Hello friends, this is Shama Fatima Rizvi signing in for my YouTube channel Stories with Shama। और आज है पहला रमज़ान, हमारा पहला रोज़ा। और आपको रमज़ान के बारे में तो सब पता ही है कि रमज़ान में क्या क्या होता है और क्या करना चाहिए। लेकिन अपने ईमान को जगाते हुए, मेरे ईमान को जगाते हुए कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम सुबह सहरी में उठते हैं, तब तहज्जुद तो सभी पढ़ते हैं, तो पूरे महीना हम तहज्जुद पढ़े और तस्बीहां पढ़े। अल्लाह ऐसे काम ना करे जिससे अल्लाह नाराज़ हो, और ऐसे काम करे जो जिससे अल्लाह खुश हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये महीने में शैतान को तो कैद कर दिया जाता है, जो हथकड़ियों से जकड़ दी जाती है, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इतना पाक महीना है कि इसमें हम इबादतें करते हैं और ऐसी खुशी अपने मन में होती है जैसे पता नहीं क्या है हमारे इस महीने में। और आपको पता है कि इसी महीने में हमारा कुरान शरीफ नाज़िल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान की तिलावत करना चाहिए। आज जो स्टोरी लेके आई हूँ आपके सामने, बहुत ही ब्रेव लड़की की स्टोरी है। इसका नाम है डॉक्टर रोशन जहां शेख। इसके अब्बा का नाम था जवाद। ये ऐसी बच्ची है जिसके बारे में कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। इतना इनकरेजिंग स्टोरी है। इसके लिए 3 लाइन इंग्लिश में बोलना चाहूँगी। इफ़ वी कांट फ्लाई देन रन, इफ़ वी कांट रन देन क्रॉल, इफ़ वी कैनॉट क्रॉल देन क्रीप, बट यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ते रहो, आप आगे बढ़ना मत छोड़ो, कदम आगे बढ़ाना मत छोड़ो। क्योंकि आज की जो कहानी हमारी डॉक्टर रोशी जवाद की शेख के बारे में है। ये जो बच्ची है, ये जब 16 साल की थी, ये अपने लोकल ट्रेन से अंजुमन इस्लाम जो बैंड्रा में है वहाँ पढ़ती थी, और लोकल ट्रेन से ये सफ़र किया करती थी। इसका लास्ट पेपर था और ये जोगेश्वरी में रहती थी। जोगेश्वरी से ये अपना कॉलेज अंजुमन इस्लाम आई थी, लास्ट पेपर था। एग्ज़ाम दे के जब ये घर जा रही थी, इसके घर को सिर्फ 20 मिनट बाकी था, तब ये कोई एक्सीडेंट से गिर जाती है पटरी पे और इसके दोनों पैर जुदा हो जाते हैं। और ऊपर से 20 मिनट तक ये वहाँ पे पटरियों पे पड़ी रहती है और किसी को मालूम नहीं रहता। फिर बाद में एम्बुलेंस आके उसको ले जाती है, और जो हॉस्पिटल में जाती है वहाँ पे भी ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक रहती है, और इस तरह इस बच्चे के साथ थोड़ा डिले हो जाता है। जो उसको दवा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पाती वक्त पे। लेकिन फिर भी ये और आपको पता है रिश्तेदार लोग, आपको पता है जब लोग कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, और जब वो उसको देखने आते थे तो वो उसको यही कहते थे कि अब तो ये माँ बाप पे बोझ हो गई है, अब तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन उसकी मम्मी जो थी ना, वो बहुत पॉजिटिव थी। उन्होंने उसको कहा था कि अगर देखो दोनों पैर काट दिए हैं ना, तो ज़रूर तुम्हारे हाथ में कुछ ताकत दी है। अल्लाह अगर तुमको ज़िंदा रखे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। ये बच्ची वहाँ जब हॉस्पिटल में लेटी थी, जब वहाँ के डॉक्टर्स को देखती है तो ये अपना एम बना लेती है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। कमिंग फ्रॉम वेरी बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड ग्राउंड, मतलब बैकवर्ड, इसके जो घर में जो इसके अब्बू है वो एक वेजिटेबल वेंडर है, मतलब जो वेजिटेबल जो सब्जियां बेचते हैं वो उसके अब्बू का काम रहता है। और आपको भी पता है कि जो डॉक्टर बनने के लिए बड़े बड़े बहुत बड़ा अमाउंट होती है, और ज़्यादातर के अच्छे खासे घर के बच्चे भी नहीं बन पाते हैं। तो ये बच्ची हौसला करती है और अल्लाह इसकी मदद करता है। और ये जब ये जो अपना एग्ज़ाम दे के आती है उसमें 92% इसको मिलता है। जब 92% मार्क्स इसको मिलता है तो ये डिसाइड करती है कि मैं अपना MBBS कंप्लीट करूँगी। MBBS और MD के एग्ज़ाम देने के लिए इसके जो 86% इसको इंजरी होती है, तो जो रूल के हिसाब से ये कि जो हैंडीकैप है, जो 86% जिनके अंदर इंजरी वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये एक एप्लीकेशन देती है, और वो एप्लीकेशन कोड में जब डालती है तो हर एक चीज़ बदल जाता है और इसको एग्ज़ाम देना अलाउड करते हैं, और ये 92% स्कोर करती है। और फिर से ये अंजुमन इस्लाम में ये अपना MBBS भी कंप्लीट करती है और MD भी, और आज ये बहुत बड़ी डॉक्टर है। और ये अपना अच्छे से, मैंने इसका टेड शो में टॉक भी सुना था, जिसमें इसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि ना तकदीर से शिकवा करना, तकदीर से अदावत, ठीक है, ना तकदीर से शिकवा करना, तकदीर से अदावत, मिलेगी मंजिल आपको भी, आप कदम बढ़ाते जा। तो इसके ये कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए था। जो बच्ची को लोग आके कहते थे कि ये बोझ बन गई है, अपने माँ बाप पे ये बोझ बन गई, वही बच्ची आज अपने कदम पे, अपने पैरों में इसने जो पैर में नकली पैर लगा के और वो खड़ी होकर टेड शो में टॉक दे रही है, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके लोगों का इलाज कर रही है, दूसरों की हेल्प कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है, और कितनी हैट्स ऑफ टू गर्ल्स लाइक रोशी शेख जादव।
Thank you for listening to me. Bye bye. Hope you will subscribe my channel. Thank you.